हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक कार की बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इसे स्मॉल आर लिख लेते हैं, वो हमें गिवन है 0.4 ओहम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको अगर ओहम्स लॉ के बारे में आइडिया है तो what is the Ohm's law? Voltage is equal to current multiplied by resistance provided temperature should remain the constant। तो वोल्टेज या ईएमएफ हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर, इसको अपन ये लिख लेते हैं आई करंट मैक्सिमम और रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। नाउ ईएमएफ आपके पास है 12 है, करंट मैक्सिमम हमें फाइंड करना है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.4 है। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट, क्या करेंगे आप 12 को 0.4 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हट के डेसिमल ऊपर आ जाएगा 0, तो इट विल बी 30 एम्पियर। तो 30 एम्पियर का जो मैक्सिमम करंट है वो बैटरी से ड्रॉ किया जा सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। अब बैटरी की जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट दे दी गई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओहम, और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग लेट कर रहे हैं 3 ओहम जो दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। अब जो बैटरी है ये वाली आपका कनेक्टेड है एक रेजिस्टर के साथ, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर अटैच है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। यहाँ पे बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है जिसको अपन कैपिटल आर मान सकते हैं। ये जो रेजिस्टर बनाया है ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है जो 3 ओम की वैल्यू है। करंट जो है सर्किट में वो हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो हमें फाइंड क्या करना है, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो ये आर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड आउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? जब आप लोग बैटरी को सर्किट में कनेक्ट कर देते हो और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, उस टाइम पे जो टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे वी कॉल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहोगे वो 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये 10 वोल्ट तब एप्लीकेबल होता है जब करंट जो है सर्किट से फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट विल बी जीरो। तब आप बोलेंगे कि वैल्यू 10 वोल्ट है। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप सेल के अंदर ही हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी तो उसके पास 10 वोल्ट है समझने के लिए, लेकिन जैसे ही वो सर्किट के अंदर काम करना शुरू कर देगा उसकी टोटल 10 वोल्ट एनर्जी नहीं रहेगी, कुछ लॉस उसका खुद के अंदर ही हो जाएगा ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ माइनस लॉस इन वोल्टेज, या वोल्टेज लॉस भी इसको बोल देते हैं। नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ, E को तो चलो भी E लिख लो, लॉस इन वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओहम्स लॉ ही लगाएंगे यहाँ पे भी। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो लॉस इन वोल्टेज क्या होगा, करंट, करंट I
एंड रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर, क्योंकि हम लोग वोल्टेज लॉस कहाँ के क्रॉस हो रही है, इस स्मॉल आर के क्रॉस हो रही है। तो जितना करंट फ्लो करेगा उसे मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर कर देंगे तो लॉस इन वोल्टेज आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि आई क्यों लिया, क्योंकि यही हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो स्मॉल आर होता है वो सेल या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, और सीरीज में करंट फ्लो क्या होता है, सेम होता है। तो मतलब जो आर है वो हम लोग सीरीज में मान के चलते हैं बैटरी के साथ जो कनेक्ट होता है। नाउ व्हाट इज ईएमएफ, 10 है, करंट की वैल्यू 0.5 है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 है। तो 0.5 इंटू 3 हो गया 1.5, दैट इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। तो इसका मतलब है 8.5 वोल्ट जो है वो हमारे पास क्या आई है, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी आ गया है। सेकंड पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया फर्स्ट, तो ये हमने डन कर लिया। अब जो फर्स्ट पार्ट था वो था रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तो इसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब यही फॉर्मूला लगेगा, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि ये आपका कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जो मतलब 8.5 का पोटेंशियल ड्रॉप है, कोई और तो चीज लगी नहीं हुई सर्किट में, सिर्फ अकेला कैपिटल आर लगा हुआ है। तो इसका मतलब जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस आर के क्रॉस ही होगा। तो दैट इज वाई बी की वैल्यू लिख देंगे 8.5, करंट आई 0.5 दिया हुआ है, एंड वी कैन कैलकुलेट कैपिटल आर। तो 8.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये आ गया 17 ओहम। तो यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया हुआ है उसके रेजिस्टेंस 17 ओहम है, और 1.5 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लॉस हो रहा है, और हमें 8.5 वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल पे मिलती है। तो आई होप ये आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्लियर हुए होंगे, और ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।